गाइस मेरे पास में ये मल्टीमीटर है और ये काम नहीं कर रहा है, माल फंक्शनिंग है और फॉल्स रीडिंग दिखा रहा है। माल फंक्शनिंग मतलब जिस पर मैं इसे सेट कर रहा हूँ, जिस फंक्शन पर, उस पर सेट होने की वजह किसी और फंक्शन पे सेट हो रहा है, और रीडिंग भी ये फॉल्स रीडिंग दिखा रहा है, गलत रीडिंग दिखा रहा है। ये किस वजह से हो सकता है, आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे ठीक कैसे करना है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाए। तो मैंने यहाँ पर इसे ऑन कर दिया है। सबसे पहले देखिए, मैं आपको पास करके दिखाया, तो यहाँ पर आप देखिए मैंने इसे कंटिन्यूटी मोड पे सेट किया है और ये दिखा रहा है मेगा ओम। ठीक है, अगर मैं इसे ओम पर सेट करता हूँ फिर भी मेगा ओम दिखा रहा है। मैंने इसे किलो ओम पर सेट किया है तो यहाँ पर ये किलो ओम दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसे जरा कंटिन्यूटी पर चेक करता हूँ। प्रोब लगाते हैं और चेक करते हैं कि ये दिखा ही गलत रहा है, माल फंक्शनिंग कर रहा है, या फिर ये सच में ही उल्टा सीधा दिखा रहा है, फॉल्स रीडिंग दिखा रहा है। तो देखते हैं। ये दो वजह से हो सकता है, या तो बैटरी कमज़ोर हो गई है इसकी, क्योंकि इसकी मैनुअल पे लिखा हुआ है कि बैटरी कमज़ोर होगी तो ये फॉल्स रीडिंग दिखाएगा और माल फंक्शनिंग भी करेगा। और अगर बैटरी ठीक है, देखिए यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये 0.4 ओम की आनी चाहिए लेकिन ये नहीं आ रही है। अभी मेरे पास में 6 ओम का स्पीकर है, जरा इसे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, देखते बताता है, कुछ नहीं बता रहा है। अभी उसके बाद में मेरे पास में एक डायोड है और अभी मैं डायोड पर भी लगा कर देख रहा हूँ। तो इसकी ब्लैक प्रोब पर मैंने कैथोड लगा दिया है और रेड प्रोब में इसकी एनोड साइड पर लगा रहा हूँ। तो डायोड में ये ओम दिखा रहा है मुझे, मेगा ओम दिखा रहा है 0.322, मतलब फॉल्स रीडिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो ये फॉल्स रीडिंग भी दिखा रहा है और माल फंक्शनिंग भी कर रहा है। जरा अब ये कर क्यों रहा है मुझे नहीं पता, और चेक करेंगे इसको। ये जैसे कि मैंने ये डीसी वोल्टेज पर सेट किया है लेकिन दिखा रहा है एसी वोल्टेज, तो पूरी तरीके से ये काम नहीं कर रहा है। तो अभी मुझे इसके बारे में नहीं पता है, मैंने ये खोला नहीं है और आपके सामने ही मेरे पास में एक बैटरी है, तो मैं इस पर बैटरी डाल कर देखूंगा और फिर चेक करते हैं कि रीडिंग करेक्ट होती है। अगर इन केस उसमें भी रीडिंग नहीं होती है तो मैं इसे चेक करूंगा और फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि कहाँ पर कमी आ सकती है। तो चलो देखते हैं। गाइस सबसे पहले मैं इन दोनों प्रोब्स को मल्टीमीटर से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में हम मल्टीमीटर को ओपन करेंगे और इसका फॉल्ट सर्च करेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट आया। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, इसके अंदर जो मदरबोर्ड होता है उस पर छोटे छोटे एसएमडी कंपोनेंट होते हैं, तो हमें वो चेक करने होंगे। तो उसके लिए मेरे पास में एक अलग से मल्टीमीटर भी है, तो मैं उससे चेक करूंगा। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप अपनी आंखों से भी चेक कर सकते हैं ये देखकर कि वो कंपोनेंट बर्न तो नहीं हुए। ज़्यादातर केसेस में बर्न ही होते हैं, वैसे अपने आप खराब नहीं होते। जैसे डायोड होती है, एसएमडी रजिस्टर्स होते हैं, एसएमडी कैपेसिटर्स होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चेक कर लेंगे कि कुछ बर्न तो नहीं हुआ है, इसके अंदर जो फ्यूज होता है वो ब्लो आउट तो नहीं हुआ है। तो फटाफट से मैं इसको खोल लेता हूँ। और गाइज हाँ, समय बीतने के साथ साथ में मॉइस्चर की वजह से इसकी जो ट्रैक वगैरह होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, उस पर गंदगी जम जाती है, तो हम उसे भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर खोल लिया है। ये देखिए, ये बैटरी है 9 वोल्ट की। तो पहले इसे रिमूव कर लेते हैं और फिर हम चेक करेंगे कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मतलब इसकी डीसी वोल्टेज कितनी आती है। तो यहाँ पर मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। तो मैंने रिमूव कर लिया, अब चेक करते हैं और इस मदरबोर्ड को भी चेक करेंगे दूसरे मल्टीमीटर से। तो मैं मल्टीमीटर अरेंज कर लेता हूँ जरा दूसरा। तो ये रहा हमारा दूसरा मल्टीमीटर, मैंने रख दिया है सामने। तो मैं इससे ही इस बैटरी को चेक करने वाला हूँ, तो मैं इसको जरा सामने रख लेता हूँ ताकि आपको आराम से विजिबल हो जाए जो भी रीडिंग आएगी। तो यहाँ पर मैं इसे 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर लेता हूँ। मैंने 20 वोल्ट डीसी पर ये सेट कर लिया है। अभी बैटरी को चेक करते हैं। तो इसकी पॉजिटिव पर मैंने रेड प्रोब रखी है और नेगेटिव पर ब्लैक प्रोब रख देते हैं और देखते हैं रीडिंग आ रही है 8.82 की रीडिंग इसमें आ रही है। अभी दूसरी बैटरी है मेरे पास में, तो हम उसे भी चेक करेंगे इसी मल्टीमीटर से जो हमारे सामने रखी है। ये HYW ब्रांड की 9 वोल्ट की बैटरी है, सेम बैटरी है, चाइनीज बैटरी है। तो यहाँ पर इसकी पॉजिटिव पर मैंने रेड प्रोब लगा लिए और नेगेटिव पर मैं ब्लैक प्रोब लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मल्टीमीटर में कोई रीडिंग नहीं आ रही है। जरा प्रोब ढंग से लगा लेते हैं, एक बार थोड़ा टाइट करके देखता हूँ मैं। पॉलीथीन के अंदर मैंने लगा लिए, ये अच्छे से साइड से लगा लिए और यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आ रही है। तो यार ये चाइनीज बैटरी है, वही बात है कि चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो ये बैटरी शायद खराब है इसलिए रीडिंग नहीं आ रही है। तो ये बैटरी खराब है, मैं इसे रख देता हूँ साइड में। मेरे पास में एक दूसरी बैटरी है। सो गाइज वो बैटरी खराब थी इसलिए मैं ये नई बैटरी लेकर आया हूँ, निप्पो की है ये। और अभी मैं आपको इसे चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर दूसरे मल्टीमीटर को मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये नेगेटिव प्रोब यहाँ रखी मैंने और पॉजिटिव इधर, और आप देख सकते हैं रीडिंग आपने देख ली होगी। मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए 9.9 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और जो ये इसकी बैटरी निकाली है मैंने, उसमें कितना आ रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आ रहा है 8.8 वोल्ट, मतलब ये भी ठीक है वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ बैटरी चेंज। इसकी जगह ये वाली बैटरी मैं लगा कर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे पहले मैं इसे बंद कर देता हूँ, इस वाले मल्टीमीटर पे ये वाली बैटरी लगा कर दिखाता हूँ।
और फिर चेक करते हैं। एक सेकंड हो जाएगी। अभी देखते हैं, ये वही दिखा रहा है मेगा ओम, और ये रहा अभी भी ये वही दिखा रहा है। ठीक है, माल फंक्शनिंग अभी भी है चेंज करने के बाद भी। एक बार फिर देख लेते हैं ऑन करके। यहाँ पर देखिए माल फंक्शनिंग है अभी भी। अभी चेक करते हैं कि मल्टीमीटर में क्या क्या ख़राब हो सकता है। पहले मैं इसे बंद कर लेता हूँ और बैटरी हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ बैटरी। ठीक है, बैटरी रिमूव कर दिया मैंने। अभी इस मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या हो सकता है। सबसे पहले इसका मैं चेक करूँगा, जो कैपेसिटर है यहाँ पे मुझे थोड़ा ब्लैक लग रहा है, तो मैं आपको थोड़ा पहले दिखा देता हूँ कि जब भी ऐसे फॉल्ट हो ना, तो सबसे पहले जो मदरबोर्ड है, यानी कि जो इसका सर्किट बोर्ड है, उस पर आपको ध्यान से देखना है। ध्यान से ये देखना है आपको कि कोई कंपोनेंट हमारा ख़राब तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ध्यान से चीज़ें नोटिस करनी है। ठीक है, जैसे ये है मेरा, यहाँ पर मैं इसे चेक करूँगा ये कितने यूएफ का है। ज़रा इसे देख लेते हैं, ये है हमारा 47 यूएफ का है। ठीक है, तो ये भी हम चेक कर लेंगे इसे भी। और बाकी आपको ध्यान से देखना है, और ध्यान से देखना है कि कोई कंपोनेंट हमारा जला तो नहीं है। फ्यूज़ चेक कर लेना है, इधर ये फ्यूज़ है, ये चेक कर लेना है। ये पीटीसी रेजिस्टेंस है, ये भी चेक कर लेना है। आपको पता ही होगा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस होता है ये। और बाकी ये हमारे कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पर है। ये डायोड है, ये भी चेक कर लेंगे। सारा कुछ चेक करके और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ। सबसे पहले चेक करेंगे, इसको कंटिन्यूटी पर लगा लेता हूँ मैं। ये रहा, ठीक है, कंटिन्यूटी पर लगा लिया मैंने। और अभी हम चेक करते हैं सबसे पहले ये फ्यूज़। ठीक है, ये ठीक है, ये फ्यूज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये डायोड की वजह से रीडिंग दिखा रहा है। और फिर ये वाली डायोड है, ये चेक करते हैं। ये डायोड भी ठीक है, ये बदल कर मैं चेक करता हूँ। ये डायोड भी ठीक है। ठीक है, मैं आपको पास करके दिखा देता हूँ बोर्ड में क्या क्या चीज़ें ठीक लग रही है। तो यहाँ पर ये सब मुझे ठीक लग रही है। जैसे ये देखिए आप, ये ठीक है बिल्कुल। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइट ऑन कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये भी मुझे ठीक लग रहे हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये डायोड्स भी ठीक है, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटे मोटे रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये भी मुझे ठीक लग रहे हैं। ये सारे के सारे ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है इसमें। अगर ये ख़राब होते तो ये जल गए होते या क्रैक हो गए होते ऊपर से। ये सब ठीक है। यहाँ पर बाकी के सारे रेजिस्टेंस वगैरह है, ये सब कुछ मुझे ठीक लग रहा है। यहाँ पर सब ठीक है। इधर ये कैपेसिटर्स है, ये सारे कैपेसिटर्स ठीक लग रहे हैं मुझे, ये भी ठीक लग रहे हैं। ये सारी रेजिस्टेंस वगैरह सब ठीक है। यहाँ पर ये आईसी भी मुझे ठीक लग रही है, कोई बर्न का इफेक्ट नहीं नज़र आ रहा है मुझे। तो गाइज़ यहाँ पर मैं ये सब कुछ इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि जब भी कभी फॉल्ट होना तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मदरबोर्ड में जितने भी ये सारे कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिक के, ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे एसएमडी वगैरह, डायोड वगैरह, ये अपना फ्यूज़ वगैरह, सब अगर ठीक है, पहले आप फिजिकली चेक कीजिए आई साइड से अपनी। अगर ये ठीक है, सारे के सारे ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत इंटरनली हो सकती है। ज़्यादातर केस में ये आईसी ख़राब हो जाती है। अगर हम जैसे एसी पे डीसी चेक कर दें या डीसी पे एसी चेक कर दें तो उस केस में ये ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर ये मुझे नहीं लगता कि ये ख़राब हुई है क्योंकि रीडिंग उतनी नहीं आ रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि रीडिंग ठीक दिखा रहा है ये, लेकिन माल फंक्शनिंग कर रहा है। मतलब सेट कुछ कर रहा हूँ और किसी और चीज़ पर सेट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर ये प्रिंटेड सर्किट होता है पीछे की तरफ, जो ये रिबन लगा हुआ है, ये रबड़ लगी हुई है, इस पर प्रिंसेस जो पीछे ना प्रिंटेड सर्किट होता है। तो काफ़ी टाइम तक जब चीज़ें रखी रहती है तो ख़राब हो जाता है, उस पर रस्ट टाइप, क्रोजन टाइप आ जाता है। तो उसको एक बार क्लीन करेंगे हम, उसके बाद में फिर चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है कहीं से लेकर कहीं तक भी। एक बार मैं इस कैपेसिटर को थोड़ा चेक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ थोड़ा सा फॉल्ट हो सकता है। तो ज़रा मैं इसको चेक करता हूँ। ये है 47 यूएफ का है। तो हमारा कैपेसिटर चेक करेंगे हम यहाँ पर, और हमारा मल्टीमीटर इतना मतलब कैपेबल है कि ये 200 यूएफ तक को मेज़र कर देगा। तो यहाँ पर वही तरीका है कैपेसिटर को चेक करने का। पॉजिटिव पर रेड प्रोब लगाएंगे मल्टीमीटर की और नेगेटिव पर ब्लैक प्रोब।
तो ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है, वाइट पट्टी वाली साइड। और यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर रीडिंग शो होती है तो इसका मतलब कैपेसिटर हमारा ठीक है। 61 UF का कैपेसिटर है और ठीक है, मुझे लगता नहीं है कि कैपेसिटर में कोई ख़राब है, बस मुझे वो लग रहा था क्योंकि वहाँ पर थोड़ा वाइटिस हो रहा था, तो इसलिए मुझे लग रहा था। तो गाइज अभी क्या है कि जो इसका मदरबोर्ड है उसमें तो मुझे कोई फॉल्ट नहीं लग रहा है। अभी चेक करते हैं इसके मदरबोर्ड को हटाकर, रिमूव करके, और फिर पहले इसे बंद कर देता हूँ और फिर हम देखते हैं इसको क्लीन करके कि क्या अभी भी फॉल्स रीडिंग आती है कि नहीं आती। तो यहाँ पर अब चेक करते हैं, मैं ज़रा इसको साइड में रख देता हूँ। अब इसको ओपन करते हैं और चेक करते हैं। तो भी हमने ये सारे के सारे इसके स्क्रू अनस्क्रू कर लिए हैं। अब इसे ज़रा यहाँ से हटाते हैं और हटाने के बाद में चेक करते हैं कि हाँ देखो, मैं आपको ध्यान से दिखाए तो आप देख लीजिए, जो चीज़ मैं कह रहा था ना वही चीज़ हो रही है। आप देख सकते हो जो इसकी ये प्रिंटेड सर्किट है, यानी कि जो यहाँ पर जो ट्रैक इसका प्रिंट हो रहा है, ठीक है, जो ट्रैक प्रिंट हो रहा है हमारा, उस पर देख लीजिए आप किस तरह के ये निशान आ रहे हैं। तो हम इसको बस क्लीन कर लेंगे और फिर से इस पर लगाएंगे। इसे भी क्लीन कर लूँगा मैं, जो यहाँ पर राउंड है, यहाँ पर जितना भी ट्रैक है इसे भी क्लीन कर लेंगे और इन्हें भी क्लीन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में चेक करते हैं। वैसे यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, मेन यहीं से है, तो मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ आपके सामने एक अच्छे क्लीन क्लॉथ से। तो मैं इसको ज़रा इस तरफ कर लेता हूँ और ये रहा मेरे पास में ये टॉवल टाइप है, इससे मैं क्लीन कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आराम से क्लीन करना आप, और देखना कि कहीं ये टूट ना जाए, हल्के हाथ से करना आपको, अच्छे से क्लीन कर लेना आपको, बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना है। और अभी मैं इसे कर ही रहा हूँ क्लीन, ठीक है। यहाँ पर भी मैं इसे कर देता हूँ थोड़ा क्लीन। यहाँ पे मल्टीमीटर का शिफ्टर होता है जहाँ से हम मल्टीमीटर के फंक्शन चेंज करते हैं। तो जो ये ट्रैक बने हुए हैं इन्हें भी अच्छे से क्लीन कर लेना है, क्या पता इनकी वजह से भी माल फंक्शन हो रहा हो। और ऊपर वाले को भी फिर से क्लीन कर लेंगे और पूरा अच्छे से क्लीन करने के बाद में ये देखिए, तो ये ट्रैक्स हमारे अच्छे से क्लीन हो गए हैं। यहाँ पर ये रबड़ है रिबन टाइप, तो इस पर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, उसे भी हम साफ कर लेंगे कपड़े से। एक ही डायरेक्शन में पोंछना है अच्छे से, और ज़्यादा प्रेशर से मत पोंछना, हल्के हाथ से ही रखना। स्क्रीन के पीछे थोड़ी डर्ट है, उसे भी साफ कर देता हूँ मैं। तो हमारी अच्छे से क्लीन हो गई। अब चेक कर लेते हैं कि इस पर कोई फाइबर तो चिपका नहीं रह गया है कपड़े का। तो ये बिल्कुल क्लीन है, इस पर कोई फाइबर नहीं चिपका हुआ है कपड़े का। तो अभी इसे सेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बॉल्स वगैरह है तो ये हट ना जाए, इस चीज़ का ध्यान दे लेना जब लगाओगे आप। तो अभी पहले मैं इसे कर लेता हूँ, तो ये लग गया हमारा, अभी ये लग चुका है। इसे थोड़ा सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले इधर वाले स्क्रू कर लेता हूँ मैं, क्योंकि इधर ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। उसके बाद में एक इसका डायगनली सेट कर लेता हूँ। इनको टाइट करना है, लेकिन ज़्यादा टाइट मत करना। टाइट तो करना है लेकिन ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ध्यान रहे इस चीज़ का। और अब इसको जो इसकी नोब है इसको घुमा कर देख लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है। ये चल रही है। जो हमारा लास्ट वाला स्क्रू है इसे भी लगा देते हैं। तो अभी इस पे बैटरी लगा कर देखते हैं क्या फिर से उस तरह की फॉल्स रीडिंग या फिर माल फंक्शनिंग होती है। तो ये चेक करते हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ। देखिए ओम पे सेट है, के पे सेट है, के पर ये हो गया है ठीक पूरी तरीके से। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। मैंने ओम पर सेट करा है, ओम पर हो गया है। सो गाइस, कभी भी आपका अगर मल्टीमीटर ख़राब हो जाता है तो उसे फेंकना मत, थोड़ी सी क्लीनिंग करनी पड़ती है और वो चल जाता है। आईसी अगर ठीक है तो वो सही चलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही रीडिंग दिखा रहा है ये। अभी जो हमने बैटरी हटाई है उसमें कितनी वोल्ट थी, उधर 8.8 दिखा रहा था। यहाँ पर अब देखते हैं कि जो बैटरी मैंने रिमूव करी थी, ये रही बैटरी, इस पे कितनी रीडिंग आती है। अब ये चेक करते हैं। तो ये नेगेटिव पर ब्लैक प्रोब और पॉजिटिव पर रेड प्रोब 8.6 आ रही थी, 8.86 आ रही थी। यहाँ पर 8.84 है, मतलब वो थोड़ा बहुत तो चलता है, एक्यूरेसी इतनी करेक्ट नहीं होती है। ये हमारा 6 ओम का है, तो ये 6 ओम से थोड़ा ऊपर होना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर ऊपर ही होते हैं। तो एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ और ये हमारा 6 ओम से ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। तो ये अभी मल्टीमीटर ठीक हो गया है हमारा। कभी कभी क्या होता है ना कि जो ट्रैक होती है
उन ट्रैक्स पे थोड़ा क्रोजन टाइप आ जाता है। तो अगर मल्टीमीटर में इस तरह की दिक्कत आती है तो आप क्लीन कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं करना है। हाँ, आप ज़्यादा बार उसे रब कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा प्रेशर मत डालना। ठीक है, ये ठीक हो चुका है अभी इसको मैं पैक कर लेता हूँ और अच्छे से एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि मैंने सब कुछ सही से सेट कर दिया है कि नहीं सेट कर दिया। तो चलो मैं ज़रा इनको हटा देता हूँ और फिर चेक कर लेता हूँ। तो वीडियो को यहाँ पर मैं थोड़ा सा होल्ड कर दूँगा। तो फिलहाल देख लेते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं इसे लगा देता हूँ। इस तरीके से थी ना, इस तरीके से थी या इस तरीके से होनी चाहिए। अभी ये लग गया है। ठीक है, ये हमारा हर तरह से लग चुका है। इधर से भी लग गया है, इधर से भी लग गया। एक बार मैं फोन करके देख लेता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, इधर ठीक है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, ये लग चुका है अच्छी तरीके से। अभी मैं इसके कवर को भी इस पर चढ़ा लेता हूँ और ये हमारा पूरी तरीके से हो गया है रेडी। अभी फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। प्रोब लगा दिया मैंने और यहाँ पर हमारे पास में डायोड है। डायोड की नेगेटिव पर इसे ऑन कर देता हूँ। नेगेटिव पर ब्लैक प्रोब और पॉजिटिव पर मतलब एनोड पर रेड प्रोब। ठीक है, ये हमारी सेट है और रीडिंग को होल्ड करते हैं तो रीडिंग होल्ड भी हो गई है। ठीक है, रीडिंग होल्ड भी हो गई है, ये हमारी रीडिंग आई है। तो यहाँ पर इसकी टेस्टिंग मैंने कर दी है और एक बार करंट भी मैं मेज़र करके दिखाया। तो आप देखिए यहीं पे मेरे बराबर में ही बोर्ड है, तो मैं एक बार दिखाया तो आपको मेज़र करके। करंट नहीं, सॉरी, वोल्टेज, AC वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए 230 वोल्ट आ रही है एग्जैक्ट, 230। ठीक है, ये हमारी वोल्टेज भी चेक हो गई है और मैंने आपको DC भी करके दिखा दी है और ये पूरी तरीके से चल रहा है। मैं आपको एक कैपेसिटर भी चेक करके दिखा देता हूँ, छोटा मोटा। ये 33 UF का कैपेसिटर है मेरे पास में, तो मैं इसे चेक करके दिखा देता हूँ। इसकी नेगेटिव साइड पर नेगेटिव प्रोब रख लेते हैं और पहले मैं इसे सेट कर लेता हूँ। देखिए ये 33 का है और 32.8 दिखा रहा है। ठीक है, और ये 33 का है, आप देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा 33 का है और वो 33.8 दिखा रहा है। तो हमारी इसकी टेस्टिंग हो गई है पूरी और मल्टीमीटर अब सही से काम कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, उसके लिए एक छोटा सा काम कर लेना। जो बेल आइकन आ रहा होगा सब्सक्राइब करने के बाद में उसे प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।